हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लांट पे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ वो डिस्कस कर रहे थे। उसी श्रृंखला में हम जो है एलसीएम एंड एचसीएफ का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन ठीक है डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। जैसे हमें दिया है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 211 व 396 को भाग देने पर समान शेष बचे, ठीक है ना, समान शेषफल बचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिसमें समान शेषफल बचे, ठीक है ना, रिमाइंडर सेम बचे, तो उसमें उन दोनों संख्याओं का जो है ना डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना, डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें नॉर्मली एचसीएफ आ जाता है बस, ठीक है। सॉल्व कर लो। जैसे 211 दिया है और क्या दिया है 396, तो बस जैसे नोट करके एक नोट लिख सकते हैं कि मतलब ऐसे सवालों में इनमें रिमाइंडर सेम दिया हो, ठीक है, तो रिमाइंडर समान बचे तो उसमें बस संख्याओं का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब लिख लेंगे, क्या लिखेंगे नोट, ऐसी संख्याएं जिनमें समान शेष बचे उनमें संख्याओं का डिफरेंस ले लेते हैं बस, ठीक है ना, वही हमारा आंसर होता है। संख्याओं का डिफरेंस ले लेते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है, उसका मल्टीपल, ठीक है। अब जैसे इन दोनों का मतलब वही डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 185, या फिर तो 185 आंसर होगा, या फिर इसके फैक्टर और कर लो। जैसे इसके फैक्टर कर लेंगे हम, इसे डिवाइड करेंगे, इसके मतलब प्राइम फैक्टर करेंगे जो कि मतलब आगे डिवाइड ना हो, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 185 को हम नॉर्मली फैक्टर कर लेंगे, 5 से काट लो, 5 तिये 15, 5 सत्ते 35, फैक्टर क्या है 5 इंटू 37, तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 5 इंटू 37। अब इनमें देखेंगे क्या, जो दोनों संख्या उनमें से किससे दोनों संख्या डिवाइड हो रही हैं, तो नॉर्मली 37 से होगी क्योंकि 5 से तो नहीं हो सकती, 5 से ये संख्या डिवाइड नहीं हुई, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 37 ही हमारा इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। एक से ज्यादा नंबर दे दें, ठीक है, एक से ज्यादा नंबर दे दें, जैसे हमें दे दिया n1 n2 n3 डैश डैश डैश, ठीक है, तो नंबर का डिफरेंस फाइंड करेंगे, d1 आया, इसका डिफरेंस d2 आया, ठीक है, और मान लो आगे का डिफरेंस d3 आया, तो क्या करते हैं इस नंबर का एचसीएफ ना निकाल के इनका डिफरेंस का एचसीएफ निकाल देते हैं, ठीक है, एचसीएफ डिफरेंस d1 d2 d3, ठीक है ना, इनका ही डिफरेंस निकाल देते हैं, मतलब इनके डिफरेंस का ही एचसीएफ निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे हमें अगला सवाल दिया है तो पहले क्या करेंगे, इस नंबर का डिफरेंस निकालेंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। डिफरेंस निकालो, 751 में से 410 निकालो, ठीक है, पहले 10, तो कितना बचेगा 1, और 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 4 गया 3, ठीक है ना, 341। अब इसका डिफरेंस फाइंड कर लो, जैसे हमारा इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 12, 12 में से 5 गए 7, यहाँ कितना बचेगा हमारा 9, तो बचेगा हमारा 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा डिफरेंस इनका। तो क्या करेंगे अब इन नंबर्स का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे बस, मतलब इन नंबर का भी डिफरेंस फाइंड कर लो। अब तो इनका डिफरेंस कितना आएगा हमारा, नॉर्मली 11 में से 9 गए 2, तो यहाँ कितने बचे हमारे 33, तो कितना बच गया हमारा 62। अब 62 आ गया, अब 62 से देखेंगे क्या 62 का मतलब 62 को तोड़ लेंगे, फर्दर 62 को हम जो है ना फर्दर तोड़ लेंगे। जैसे 62 को किस किस नंबर में तोड़ सकते हैं हम, एक तो हम तोड़ सकते हैं इसे 31 गुणा 2 में, या फिर 1 इंटू 62 में, ठीक है,
तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इससे दोनों संख्या डिवाइड नहीं हो रही हैं, और 62 भी नहीं होगा हमारा। क्या होगा हमारा? 31 ही इस सवाल का आंसर होगा, क्योंकि 31 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड होंगे और सेम मतलब वो देंगी, सेम रिमाइंडर देंगी। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे हमें दिया है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो भागफल विधि द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो भागफल 3, 4 और 5 प्राप्त होता है यदि एचसीएफ 18 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करते हैं। अगर से एचसीएफ उसका 18 दिया है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आई थिंक मेरा मानना है कि फॉर्मूला सबको आता होगा। ठीक है, सवाल है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो भागफल विधि द्वारा निकाला जाता है, तो भागफल जो हमारा ये प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मानो कोई संख्या बी है पहली कंडीशन में, ठीक है, उसे हमने ए से भाग दिया, तो हमारा जो भागफल आ रहा है पहली कंडीशन में कितना आया? 3। और हमने माना कि जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो सी बच रहा है। अब सी को हम किससे? इसी संख्या को भाग देते हैं, पहली वाली को, तो हमारा ए आया, और दूसरी कंडीशन में हमारा कितना भागफल बच रहा है? 4। ठीक है, अब माना कि हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो डी बचा, और अब इस सी को भाग करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, और फिर हमारा भागफल कितना बच रहा है? 5। और लास्ट में मतलब इन संख्याओं को डिवाइड होने के बाद एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हमारा ये नंबर तो आ जाता है, और ये हमारा कुछ शेषफल हमारा कुछ नहीं बचता है। तो ये डी की वैल्यू दे रखी है, मतलब जो एचसीएफ होता है हमारा वो फाइनल हमारा जो एचसीएफ आ जाता है उसके बाद मतलब संख्या पूर्णतः कट जाती है, वही तो हमारा एचसीएफ होता है। तो हमारा जो डी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? यहाँ से 18 आ गई। ठीक है, डी की वैल्यू हमारे यहाँ से 18 आ गई, और हमारी वो संख्याएं कौन कौन सी हो गई? ए, वी और सी हो गई। तो अब इन ए और वी और सी की वैल्यू निकालेंगे। एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या होता है? भाज्य होता है, ये भाजक, ये भागफल, शेषफल तो 0 आ ही रहा है। तो पहली कंडीशन देखते हैं, जैसे हमारा c बराबर हो जाएगा d इंटू 5 प्लस 0, क्योंकि लास्ट कंडीशन में जो हमारा शेषफल था वो 0 बच जाएगा। तो c इक्वल टू 18 गुणा 5 प्लस 0, c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 90। एक वैल्यू फाइंड कर ली हमने। ठीक है, वो हमें संख्याएं बतानी है। अब जैसे c की वैल्यू यहाँ लगा देंगे हम, c की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 90। c की वैल्यू 90 हो गई, और d की वैल्यू हमें पता है, तो अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा? c इंटू 4 प्लस d, क्योंकि इस कंडीशन में, दूसरी वाली कंडीशन में d रिमाइंडर आ रहा है ना हमारा, d हमारा शेषफल आ रहा है। अब बस c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा c की वैल्यू? 90 इंटू 4 प्लस 18, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 9 चौक 36, 360 प्लस 18 कितना हो जाएगा? ये 378। ये हमारी a की वैल्यू हो जाएगी। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? b की, वो b की। हाँ, तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा? a गुणा 3 प्लस सी, क्या हो जाएगा? a गुणा 3 प्लस सी। अब हमें a की वैल्यू पता है, c की भी बस लगा देंगे नॉर्मली। क्या हो जाएगा? a गुणा वो a की वैल्यू कितनी आई हमारी? 378, 378 गुणा 3 प्लस सी की वैल्यू 90। सॉल्व कर लेंगे बस इसे। 18 दूनी 24, 18 तीन वो 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 24 का 4 हासिल 2, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 21, 22, 23 का 3 हासिल 1, हासिल 2, 3 तीन 9, 9 और 2 11 प्लस 90। ठीक है, अब इसे ऐड और कर दो बस। कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद? ये 4, 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 1। ठीक है, ये हमारा 2412 इसका v का मान आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी a और b और c की वैल्यू कितनी आ गई? a का मान कितना आ गया हमारा? 378, v कितना आया? 1224, और c आया हमारा 90, और हमें यही नंबर बताने थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से देखें। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे हमें ये पावर में दिया है
इसका HCF फाइंड करना है तो पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 6 की पावर 15 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 की पावर होल पावर 15, ठीक है। इसी प्रकार 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 की पावर 16 को 2 गुणा 3, 2 3 6 और दूनी 12, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा, इसकी होल पावर 16। अगला हमारा 18, अब 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 की पावर 17 को 3 गुणा 2, 3 3 9, 9 दूनी 18 की पावर 17, ठीक है। अब इसे नॉर्मली जैसे ये 2 2 बार आ रहा है तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ तो एक ही बार आ रहा है तो ये 2 की पावर 15 हो जाएगा और यहाँ 3 की पावर 15 हो जाएगा। आगे ये आ रहा है 2 की पावर 2 गुणा 3 की होल पावर 16, तो इसे सॉल्व करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 16 दूनी 32 गुणा 3 की पावर 16 ये आ जाएगा। इसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 17, तो हो जाएगा 3 की पावर 34 गुणा 2 की पावर 17, ठीक है। ये आ गए हमारे नंबर्स। अब हम इसमें HCF में हम मतलब जो तीनों में कॉमन होता है उसे देखते हैं, ठीक है। मतलब छोटी से छोटी पावर ले लेंगे बस। तो यहाँ 2 की पावर 15 आ रहा है, यहाँ 2 की पावर 32 आ रहा है, यहाँ 2 की पावर 14 आ रहा है, तो इसमें से क्या लेंगे, 2 की पावर 14, ठीक है। अब यहाँ 3 की पावर 15 आ रहा है, 3 की पावर 16 आ रहा है, 3 की पावर 34 आ रहा है, तो क्या लेंगे यहाँ 3 की पावर 15, ठीक है। और ये हमारे इस सवाल का आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, अच्छे से देखें, समझ में आया होगा। अब जैसे दिया हमें नेक्स्ट सवाल कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 में है, ठीक है, और उनका जो LCM है वो 60 है, तो उनका HCF ज्ञात करो। अब जैसे कोई संख्या है उसमें अगर से हम HCF से मतलब किसी दो संख्याओं का अनुपात दिया है, अगर से उसमें हम HCF का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना, वो सहभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने बताया कि किसी संख्या में अगर से HCF से मल्टीप्लाई कर दें किसी संख्या के रेशो में तो हमें कंप्लीट संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना, सहभाज्य संख्या हो वो। कि हमारा जो HCF है वो x है, ठीक है। अब इस x का मल्टीप्लिकेशन हम 3 में भी कर दें 4 में भी कर दें, ठीक है, तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3x, 4x हो जाएंगी। अब कंप्लीट नंबर प्राप्त हो गए। अब इन संख्याओं का LCM निकाल लेंगे हमें, क्योंकि LCM ही दिया है इक्वल टू, तो LCM क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू इंटू 3 इंटू 4, क्योंकि LCM निकालेंगे तो x तो कॉमन ही आ रहा है ना दोनों में, तो वो एक बार लिख लेंगे और 3 4 को लिख लेंगे, ठीक है। तो कितना हो रहा है हमारा 60, इसे सॉल्व कर लेंगे, x गुणा 12 इक्वल टू 60, तो 12 पंजे 60, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 5। तो हमसे बस संख्याएं पूछी थी, वो HCF पूछा था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 5 ही हमारा आंसर होगा, HCF ही तो पूछा था, ठीक है। इसी टाइप का एक सवाल और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें दिया है दो संख्याओं का जो अनुपात है वो हमें 8:11 के रेशियो में दिया है, ठीक है। यदि उनका HCF 24 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। सवाल पूछा जाता है इस टाइप का भी, ठीक है ना, लेखपाल वगैरह के पेपर में। तो इसे देखते हैं, जैसे कोई भी दो सहभाज्य संख्या है, ठीक है, तो दो सहभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि दो सहभाज्य संख्या हैं, दो सहभाज्य संख्या अगर से उनमें HCF का मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें कंप्लीट संख्या प्राप्त हो जाती है, बस यही है। तो क्या हो जाएगा 8 और इसके हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 8 की अलग 11 की अलग कर दो। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 17 18 19 192, 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, और 11 दूनी 22 23 24 25 26, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा। इनका योग पूछा तो योग कर लेंगे, 2 और 4 6 5 4, ठीक है ना, 456 ही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर से सवाल समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। और नेक्स्ट जो सवाल बचे हैं
वो अगले पार्ट में सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।